व्हाट्सएप के अंदर कैद था अमेठी कांड का असली सच, योगी का ऑर्डर और उधर गुनहगार तक कैसे पहुंची यूपी पुलिस। इधर मायावती ने भरी हुंकार, उधर एनकाउंटर के लिए निकली यूपी पुलिस। कौन है 4 लोगों की जिंदगी छीनने का जिम्मेदार। योगी का आदेश मिलते ही शुरू हुआ इंसाफ, सामने आई लव अफेयर की कहानी। वारदात से 10 मिनट पहले क्या हुआ था। अमेठी कांड पर यूपी पुलिस जो सोच रही थी, सच उससे भी 4 गुना आगे इंतजार कर रहा था। पुलिस को लग रहा था कि बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन सच कुछ और ही था। योगी ने खुद मोर्चा संभाला और उसके बाद सच जो सामने आया सुनकर हर कोई कांप उठा। योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के लिए जाने जाते हैं और यूपी पुलिस एनकाउंटर के लिए। यही वजह कि जब यूपी पुलिस को आदेश मिला तो अमेठी में हलचल बढ़ गई। एक साथ 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, सुनकर पूरा देश हिल गया। मायावती से लेकर राहुल गांधी तक ने मोर्चा संभाला, लेकिन योगी का ऑर्डर आते ही बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जिसे पुलिस बदमाश समझ रही थी, वो प्रेमी निकला और कातिल भी। एक शिक्षक जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जिंदगी जी रहा था, आखिर उसका दुश्मन कौन हो सकता है जिसने चारों को घर में घुसकर खत्म किया। जो सबूत पुलिस वारदात की जगह पर खोज रही थी, वो व्हाट्सएप में कैद मिला, जिसे देखकर यूपी पुलिस भी हैरान रह गई है। प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। आरोपी चंदन ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसमें उसने बताया था कि 5 लोग मरेंगे, यानी टीचर सुशील कुमार, उसकी पत्नी पूनम और 2 बेटियां। इसके बाद 5वां शख्स खुद चंदन था, जो खुद को भी खत्म करना चाहता था। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उसके मुताबिक पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को उठाया है और किसी अनजान जगह पर पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेठी में शिक्षक की पत्नी और आरोपी चंदन का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही शिक्षक और उसकी पत्नी ने थाने में छेड़खानी, धमकी देने और कई संगीन आरोपों में चंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसा कहा जा रहा कि शिक्षक पति के दबाव में आकर पत्नी ने ऐसा किया था। इसके बाद ही आरोपी चंदन ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें चंदन कहता है कि बाबू, हमको पता है तुम भी प्यार करती हो, लेकिन तुमको डरवाया जा रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा, तुमको परेशान किया जा रहा है। अगर ये व्हाट्सएप चैट सच है तो इससे भी साफ होता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। पुलिस के मुताबिक चंदन और शिक्षक की पत्नी के बीच जान पहचान थी। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट करते हुए इस तरफ इशारा किया है। कुछ लोगों का कहना है कि चंदन को गलत तरीके से फंसाया गया था, इसलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। वो भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम कोई कैसे दे सकता है। यही वजह है कि अब बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। सुल्तानपुर में 1 लाख की इनामी मंगेश का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कुछ दिन पहले किया था, तो क्या अमेठी घटना पर भी एनकाउंटर यूपी पुलिस करने की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ पर कई बार आरोप भी लगाए जाते हैं। बुलडोजर और एनकाउंटर का विरोध किया जाता है, विपक्षी पार्टियां हंगामा करती हैं, लेकिन गरीब और मजबूर लोग इसे सही भी समझते हैं, क्योंकि गरीबों के पास इंसाफ पाने के लिए इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। यही वजह कि यूपी में योगी का समर्थन सबसे ज्यादा गाँव और गरीब के लोग करते हैं। अमेठी में क्योंकि दलित परिवार के साथ ऐसा हुआ, इसलिए मामला और भी ज्यादा गंभीर है। इस मामले में मायावती ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लेकिन अब बहुत सारी बातें साफ हो गई हैं और आरोपी को योगी के ऑर्डर के बाद सजा मिलनी तय है, क्योंकि योगी के आदेश के बाद एक्शन भी शुरू हो गया है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं।